बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपली वे से ये रेसिपी आपसे शेयर करेंगे और बहुत ही शानदार बनेगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए है 1 किलो बीफ और स्मॉल साइज के 3 आलू लिए हैं, जिन्हें हमने छिलका उतार के इस तरह बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ लिया है हमने 1 प्याली दही, 2 लार्ज साइज प्याज, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के अदरक पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के हमने लिया है हरी मिर्च का पेस्ट और 2 अदद टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिए हैं। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी अगर आपके पास है तो वो यूज करें। स्पाइसेस लिए हमने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लिया हमने गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। इसका फ्लेवर नहीं होता, ये कलर के लिए यूज की जाती है। और हाफ टी स्पून हमने लिए हल्दी। खड़े मसाले लिए हैं 1/4 टीस्पून जीरा, 2 पत्ते लिए हमने तेजपात के, 3 टुकड़े सिनेमन के, 2 अदद बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद लौंग और 1/4 टीस्पून हमने लिए है काली मिर्च। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैन में डालेंगे 5 टेबलस्पून ऑयल। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो सेम मेथड है, प्रेशर कुकर में ऐसे ही बनाएं या किसी भी डच पॉट में बनाना हो तो सेम तरीका है। इसमें डालेंगे प्याज और इन्हें ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट में हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट हुए हैं, अभी हमारे प्याज का कलर सही से ब्राउन नहीं हुआ और 2-3 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, तेजपात, जीरा और सिनेमन और बड़ी इलायची। इनके साथ 1-2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। प्याज को एकदम से हमने जलाना नहीं, बिल्कुल हमें लाइट से कलर चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे बीफ। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। एक से 2 मिनट के लिए इस तरह इसे भूनेंगे। हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूना है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन पेस्ट। अगर आपके पास फ्राइड अनियन है तो पहले आप लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करके इसके अंदर बीफ डालें, बाद में आप इसमें फ्राइड अनियन डालें, अदरक पेस्ट जाएगा। 3 से 4 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा भुन जाए हमारा गोश्त इसके साथ। इसका जो फ्लेवर जाएगा ना हमारे बीफ में बड़ा अच्छा होगा। अगर आप भी मेरी तरह बीफ की भुनाई करेंगे तो कभी भी आपके गोश्त से स्मेल नहीं आएगी। जिस तरह से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था और अब इसकी गोश्त के साथ अच्छी सी भुनाई हो रही है, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट जाएगा गोश्त में इंशाल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे ब्लेंड किए हुए टमाटर। अगर टमाटो प्यूरी है तो आप वो डालें। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। बहुत ही शानदार हमारा गोश्त तैयार होगा, क्योंकि जो इसका जो हम शोरबा बनाएंगे उसकी जो ग्रेवी होगी वो इस तरह बड़ी थिक सी और बड़ी मज़े की तैयार होगी। हमारे गोश्त और मसाले ने देखिए ऑयल छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो अच्छे से भुन गया है और जो हमारे गोश्त का कलर वो भी चेंज हो गया है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। ये मैंने इसलिए सारे पेस्ट तैयार किए हैं ताकि जो हमारा शोरबा है, ग्रेवी है, वो अच्छी सी बने, गाढ़ी गाढ़ी सी। मिक्स करेंगे। अब राइट टाइम है स्पाइसेस डालने का, वो डालेंगे।
सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, ये चले जाएंगे। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको भी याद रहे। मिक्स करेंगे। आप 1 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे मसालों के साथ, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो हमारे गोश्त पे अच्छे से चढ़ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी। आप भी इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका भी जो बीफ बड़ा अच्छा बनेगा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बुनाई हो रही है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मज़ीद पानी डालेंगे और फिर इसी तरह इसे भून लेंगे। गरम मसाले की खुशबू बड़ी मज़े की आती है गोश्त में, और मैं अपनी चिकन गोश्त या कोई भी सालन वगैरह बनाना हो उसमें मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपने उसकी रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक यहाँ हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अब राइट टाइम है दही डालने का। अगर आप चाहें तो ना डालें, लेकिन मैं यहाँ पे दही यूज़ करूँगी, दही खट्टा ना हो। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा बड़ा प्यारा मसाला रेडी हो रहा है गुई गुई सा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि प्याज और लहसुन का जो है वो एक दूसरे से अगेंस्ट जा रहे हो। बिल्कुल यकजान ग्रेवी तैयार होगी। 4 से 5 मिनट के लिए मैं दही के साथ इसे इसकी भुनाई करूँगी। ये अच्छे से सोक कर गया है कि देखिए तरी ऊपर आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि हमारे गोश्त की भुनाई अच्छी से हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे उसकी ज़रूरत पानी, ताकि इसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। क्योंकि गोश्त किसी भी किस्म का हो, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, उसमें प्याज खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल यकजान मसाला होगा हमारा। पानी डालेंगे इसमें। अब इसे कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। 30 से 35 मिनट में इंशाल्लाह हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाएगा। 30 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। ये देखिए एक पीस इस तरह मैं डाल के चेक करवाती हूँ। वैसे हमारी माशाल्लाह ग्रेवी बड़ी अच्छी तैयार हुई है। चेक करते हैं। ये देखिए कितने आराम से हमारा 90% जो है वो हमारा गोश्त गल। अब हम इसमें डालेंगे आलू। जो थोड़ी बहुत ही गुंजाइश है वो भी पूरी हो जाएगी और हमारे आलू भी जो है ना वो भी गल जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी चीज़ का पता होता है कि कितना टाइम लगेगा। और हरा धनिया छिड़केंगे। हाफ बंच मैंने हरा धनिया का लिए। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। अभी मैंने पानी नहीं डाला तो देखिए पहले से जो हमारी ग्रेवी रेडी हुई है बिल्कुल यकजान, सारे मसाले, दही, गोश्त। पानी डाल देंगे 1 गिलास के करीब और फिर से इसे कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। गोश्त को 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ऑयल, ये जो तरी है सारी ऊपर आ चुकी है। एक आलू चेक करते हैं, नाइफ लगा के देखा, नाइफ इजीली अंदर चला गया। इसका मतलब है कि हमारे आलू भी गल चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं, फ्लेम ऑफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने उतनी ही बनाई है। अगर आपको लगता है कि आपका जो शोरबा है वो इतना गाढ़ा नहीं है, पतला है, तो आप 2-3 आलू बाहर निकाल के स्पून से उसे मैश करके तो अंदर डाल लीजिएगा। उससे आपकी जो यखनी है, शोरबा है, वो गाढ़ा हो जाएगा। व्यूअर्स देखा आपने, हमने बहुत ही सिंपली वे से आलू गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर की है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। हरा धनिया गार्निश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।